गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच आया है। जी हाँ फ्रेंड, एक एक जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले जान लेते हैं एसीएस सिद्धार्थ की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। अभय बनेंगे नए एसीएस, क्या है कारण ये भी जानेंगे। प्रदेश के साथ साथ सभी जिला मुख्यालय में बटेगा सक्षमता नियुक्ति पत्र। 20 तारीख का डेट होगा। डीए में 3% वृद्धि के बाद जो है 1500 रुपए तक की वेतन में बढ़ोतरी हुई है शिक्षकों की, और लगभग 8 से 9000 एरियर मिलेगा। जुलाई से यह वेतन मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, कल विद्यालय खुलेगा या नहीं, इसकी सच्चाई को जानेंगे। ई शिक्षा कोष ऐप फैल शिक्षक आज त्राहिमाम रहे। कल क्या होगा, बीपीएससी शिक्षकों को कब मिलेगा नियुक्ति पत्र। ईडब्ल्यूएस के रिजल्ट में होगा परिवर्तन। जी हाँ फ्रेंड, प्रधान शिक्षक के साथ साथ 1, 2, 3, 4 पर भी पड़ेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का प्रभाव। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत की प्रमुख हलचल के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले जान लेते हैं कि एसीएस जो एस सिद्धार्थ है उनको उनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है और उनके जगह पर नए एसीएस अभय कुमार प्रभार लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, जो सक्षमता परीक्षा से उत्तीर्ण शिक्षक है वो नियुक्ति पत्र लेना चाहे तो ले ले, नहीं लेना चाहे तो वो नहीं ले, क्योंकि बाध्यता की बात नहीं कही गई है। जो 9 पन्नों की सक्षमता से संबंधित जो नियमावली निकाली गई थी, आपको कल के विषय में बता दें, आपको पता ही है कि गुरु नानक जयंती को लेकर के अवकाश है हिंदी विद्यालय में और उर्दू विद्यालय में साप्ताहिक बंदी है। और जो जनजातीय दिवस मनाने का जो बात निकल करके आ रहा है वो 15 से 25 तक है। तो जिन जिलों में चिट्ठी निकला है तो आप खाना पूर्ति कर सकते हैं। और आपको ऐप में हाजिरी कल बनेगा नहीं, ऐप में हाजिरी बनेगा नहीं तो कम से कम आप छुट्टी का आनंद लीजिए और जो बचने का रास्ता है बस उसको निकाल लीजिए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन जिलों में जितनी जैसा देवता वैसा पूजा कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, स्थानीय निकाय से आच्छादित शिक्षकों को 20/11 को मुख्यालय सहित सभी जिलों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाना है। तो सभी जिलों में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी क्यों है, इतनी ज़्यादा तत्परता क्यों है? ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोर्ट में जो केस हुआ है 22 तारीख तक आवेदन का डेट है। जब ये नियुक्ति पत्र आप पकड़ लेंगे तो आप एक पाबंदी में आ जाएंगे और एक बाध्यता होगी आपको कि आपने नियुक्ति पत्र ले लिया तो कहीं ना कहीं यदि आप जाना नहीं चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। फिलहाल कई सारे ऐसे शिक्षक हैं, हजारों ऐसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक और सक्षमता दोनों क्वालिफाई किए हैं। ऐसे शिक्षकों को चाहिए कि वो इसमें डिले करें, नियुक्ति पत्र को एक्सेप्ट न करें। जो डेट में दिया जाएगा उस डेट को न जाए तो कुछ उनको होने वाला नहीं है। टाल मटोल करने पर क्या होगा, ठीक उसी तरह से जैसे इलेक्शन में रिजर्व को भेजा जाता है, जो लोग नहीं जाना चाहते नहीं जाते हैं, जो आगे बढ़ के चले जाते हैं तो उनको रिजर्व में काम करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से यदि आप नियुक्ति पत्र नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ डिले होगा आपका और सरकार कुछ पत्र निकाल सकती है, लेकिन तब तक आपको प्रधान शिक्षक का जो है आपका आ जाएगा तो उसमें चले जाइएगा। क्योंकि बार बार इधर से उधर करना अच्छा नहीं है, इसलिए आप नियुक्ति पत्र न ले, इससे आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, और इसकी समीक्षा की जा रही है और यहाँ पर 31 जिलों में जनजातीय दिवस मनाने के लिए सरकार का पत्र निकला है और 7 जिलों को छोड़ दिया गया है। पता नहीं इसके पीछे क्या राज है, और कई सारी ऐसी जो है गलतियां की जाती रही है लगातार और 7 जिलों को छोड़ दिया गया है। और ये जनजातीय दिवस जो बनाया जाएगा 15 से लेकर 25 तक मनाया जाएगा, इसलिए ज़्यादा तवज्जो इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 15 से इसका स्टार्टिंग है और 25 तक मनाया जा रहा है। तो आप आगे भी आने वाले समय में मना सकते हैं। 50% की जगह पर 53% महंगाई पता हुआ है, जिससे आपको 3% वेतन वृद्धि हो गई। जिसकी 30,000 की वेतन है तो लगभग 900,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई। 35,000 जिनका मूल वेतन है तो लगभग 10,500 की वेतन वृद्धि हुई है। इस तरह से लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 महीने का एरियर लगभग 5 से 8,000 तक मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जनजातीय गौरव दिवस मनाने का पत्र विभिन्न जिलों से निकला है। 3% डीए वृद्धि हुई है। इस तरह से आप देख रहे हैं जनवरी 2016 से लेकर के जुलाई 2024 तक जो डीए बढ़ रहा है ये 53% तक आकर के पहुँच गया है। और जैसा कि आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग में 50% डीए को मर्ज करना था, लेकिन
केंद्र सरकार भी टाल मटोल कर रही है और 8वां वेतन आयोग का भी जो 2026 का टाइमलाइन है वो नज़दीक आता जा रहा है। तो आपको पता ही कि जैसे ही वेतन आयोग मिलती है तो वेतन में काफ़ी उछाल आता है और 2.57 का जो ये फिफ्थ फैक्टर है 3.68 चला जाएगा और वेतन में लगभग कम से कम 15 से 20 हज़ार की बढ़ोतरी होगी। 18,000 का भी न्यूनतम वेतन है। जैसे ही 8वीं वेतन आयोग लागू होगी या डीए मर्ज होगा तो आपका जो मूल वेतन मिनिमम होगा वो 34,540 रुपये का रखा गया है, 540 रुपये का रखा गया, वो मिनिमम वेतन होगा। तो 18 दूना 36 लगभग 2 गुना की बढ़ोतरी होगी। जी फ्रेंड, कैबिनेट की बैठक में जो पत्र निकाला गया था उसमें डीए वृद्धि की बात की गई थी। 1,40,000 नियुक्ति पत्र दिया जाएगा शिक्षकों को और इस नियुक्ति पत्र देने के पीछे कई बड़ी वजह निकल करके आ रही। लगभग जो एरियर की राशि है लगभग एक शिक्षक का 1 लाख से 2 लाख बन रहा है, जो कि 15 अरब की राशि है। सरकार उसको समाप्त कर देगी। प्रधान शिक्षक में भी ज्वाइनिंग के पीछे सरकार का वही उद्देश्य है कि उनके प्रोन्नति को समाप्त कर देना। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका अभी मूल वेतन जो प्रधान शिक्षक 30,500 मूल वेतन है उससे ज़्यादा है। ऐसे शिक्षक उधेर बुन में फंसे हुए हैं कि ज्वाइन करे कि न करे, जो कि बीपीएससी का एक तगमा या एक राज्यकर्मी का दर्जा या जो आरटीई का मापदंड है कि अस्थायी शिक्षक ही आगे ज़्यादा मजबूती के साथ रहेंगे और नियोजित शिक्षकों के साथ जो है दिक्कतें आने वाली है, ये सोच के ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दूसरी ओर उनका जो मूल वेतन है अभी 31,420 हो गया है, तो वो 30,500 में वो नीचे आ रहे हैं। तो इस पे सुधार की भी जरूरत है। सरकार को इसमें भी सुधार करना चाहिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा लगातार सरकार से कह रहे हैं कि जो वेतन भी कम दिया गया है वो प्रधान शिक्षक का जल्द से जल्द सुधार किया जाए। सेवा निरंतरता जो है आपका समाप्त हो जाएगा, चाहे आप सक्षमता में जाइए या प्रधान शिक्षक में। प्रधान शिक्षक में तो थोड़ी बहुत चूंकि 8 साल का अनुभव है तो ये बचा हुआ रहेगा कुछ हद तक, लेकिन सक्षमता वाले शिक्षकों की सेवा निरंतरता जग जाएगा। तेल लेने वेतन संरक्षण ताक पर है, क्या देगी नहीं देगी, क्योंकि सरकार क्या कह रही है क्या कर रही है उनका मुंह से और उनके कथनी और करनी का मेल नहीं हो रहा है, इसलिए कहना भी मुश्किल है। प्रोन्नति तो बिल्कुल बूट लादने चला गया आपका, एरियर को भी भूल जाइए। तो जो लोग शिक्षक प्रोन्नति ले चुके हैं उसके बाद सक्षमता का जो नियुक्ति पत्र उनको मिलेगा तब उनके पास एक रास्ता रहेगा कि उनका वेतन बढ़ा हुआ है तो वेतन संरक्षण यदि उनको मिलेगा तो उनका वेतन बढ़े हुए वेतन में मिलेगा, यानी कि प्रोन्नति और राज्यकर्मी का वेतन संरक्षण दोनों का उनको लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भी जो है वित्तीय वर्ष 22-23, 23-24 और 24-25 का जो है यहाँ लाभों को बुलाया गया है, क्योंकि चुनाव का टाइम है। जो भी बच्चे खुचे हुए सब बहती गंगा में हाथ धो लीजिए और सरकार को मदद कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, 20 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अब प्रमुख खबरों पर आते हैं। जो कुछ खबर है यहाँ पर ई शिक्षा कोष ऐप आज फेल हो गया और आने वाले समय में भी ये फेल होगा, क्योंकि ई शिक्षा कोष ऐप पर इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया है। साथ ही साथ ट्रांसफर वगैरह का पोस्टिंग वगैरह के लिए भी उस पर लगातार जो है चेंजेस किए जा रहे हैं। अनुमंडल को बांट दिया गया है, किशनगंज को बांटा गया है और भी अनुमंडलों को बांटा जाएगा। अनुमंडल को बांट करके जो है ट्रांसफर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले फ्रेंड कि जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, इसमें जो बताया गया है कि बीच में नियमावली में बदलाव नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस चीज़ को लेकर के चले हैं उसमें कोई आपको चेंजेज नहीं करना है। तो इस बाबत जो है आपको TRE 1, 2 और 3, 4 भी प्रभावित होना तय माना जा रहा है और कई शिक्षकों पर इसकी गाज गिरेगी और कई जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको इसका लाभ मिलेगा। बीपीएससी हेड टीचर की बात करें तो EWS का रिजल्ट मिनिमम 60% अंक पर आना था, लेकिन वहाँ पर 48 का कट ऑफ दिखाया गया है। जो बीपीएससी का जो कट ऑफ दिया गया है तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है और कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए बीपीएससी जो है संशोधित रिजल्ट जारी करने जा रही है और इसका लाभ है जो है कुछ शिक्षकों को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। कल स्कूल आपको जाना नहीं है, खाना पूर्ति करना है तो कर सकते हैं। आपके जिला से यदि पत्र निकला है तो अन्यथा की स्थिति में जो पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्र निकला है छुट्टी का उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, और 20 तारीख को नियुक्ति पत्र बटेगा और अब आपको अनुमंडल जहां एक अनुमंडल थे वहां पर बांट करके उनके 2-3 ब्लॉक्स को दोनों हिस्से में बांट करके जो है ट्रांसफर मिल रहा है, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। और हाई कोर्ट में ये भी जो है बातें जो अनुमंडल को बांटा गया है तो कहीं अनुमंडल को बांट करके ट्रांसफर होगा, कहीं अनुमंडल के बाहर होगा, तो ये भी समानता के अधिकारों का हनन है। यहाँ पर भी जो है सक्षमता पास शिक्षक जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी यहाँ पर भी जो है पॉइंट्स निकल करके आ रही है। उनका केस लगातार स्ट्रॉन्ग होता
जा रहा है, चाहे 20 तारीख के वितरण का बात हो, जो कि एक साजिश है, क्योंकि जो शिक्षक 20 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की जरूरत नहीं है, उनको विरमण पत्र देने की जरूरत है। तो सरकार जो है लगातार जो है शिक्षकों को मूर्ख बना रही है, शिक्षकों का शोषण कर रही है। ये निकेन प्रकारेण अपना जो है आर्थिक पैसा बचाना चाहती है कि कम से कम पैसा बनाए, और चुनाव को जीतना भी चाहती है। तो ये सारे तथ्यों के साथ सरकार बिल्कुल शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर करके एक डायलेमा में रख करके जो है उनके साथ जो है कई सारे बातों को कर रही है, चाहे वो सक्षमता परीक्षा की बात हो, चाहे प्रधान शिक्षक की बात हो, चाहे TRE 1 2 3 4 की बात हो, सब जगह जो है डायलेमा का जो है प्रचलन बढ़ गया है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार के सभी डायलेमों का समाप्त करेगी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा, और आपको वाजिब हक का, आपका मूल हक तब तक न मिल जाए तब तक आपके लिए बिल्कुल आवाज़ उठाती रहेगी। आपका सहयोग बिल्कुल अपेक्षित है। वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के बीच शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।